ओपरिन और हेल्डन के एबायोजेनेसिस के नज़रिए को सच साबित करने के लिए स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे ने 1953 में एक तारीखी तजर्बा किया जिसे हम मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट का अपरेटस है। हम देख सकते हैं कि ये एक वाटर रिजर्वर है जिसमें पानी है और इस पानी को हीट किया जाता है। नतीजे में यह पानी भाप बन करके ऊपर की तरफ उठता है और इस दूसरे फ्लास्क में आता है। इस फ्लास्क में कुछ दूसरी गैसें भी मौजूद होती हैं जैसे हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी गैसें इस फ्लास्क में होती हैं। इस फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और जब इन इलेक्ट्रोड्स से बिजली दौड़ाई जाती है इन इलेक्ट्रोड्स में तो फ्लास्क के अंदर स्पार्क्स पैदा होती हैं, चिंगारियाँ पैदा होती हैं, जिसके नतीजे में ये गैसें आपस में रिएक्ट करके कुछ सादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। फिर इस गैसों के मजमूए को नीचे इस नली के ज़रिए लाया जाता है और यहाँ एक कंडेंसर लगा हुआ है। इस कंडेंसर में ठंडा पानी एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से बाहर आता है और इस तरह से इन गैसों को ठंडा किया जाता है और ये गैसें, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर के एपरेटस के इस हिस्से में जमा होते हैं। मिलर ने 1 हफ्ते तक इस एक्सपेरिमेंट को किया और नतीजे में उसने देखा कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए हैं। यही है मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। और इस तरह मिलर और यूरे ने अपने इस तजर्बे के ज़रिए साबित करने की कोशिश की कि ज़मीन के इब्तदाई दिनों में जिस तरह का माहौल था उस माहौल में किस तरह सादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने।